हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। हमारे पास ये बुक है मैथमेटिक्स विजार्ड, और अगर आपके पास जो कोई दूसरा भी बुक है, किसी भी पब्लिकेशन का है, चाहे एनसीईआरटी है, कोई भी बुक है, तो उसमें आपको ये चैप्टर होगा। भले चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर दूसरा हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है। एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकते हैं, बट चैप्टर का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास जो बुक है, मैं आशा करता हूँ जिसके पास ये है वो इस बुक से समझेंगे, और बाकी लोग भी, स्टूडेंट जितने भी हैं, वो भी इस बात को समझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे वही आपके किसी भी पब्लिकेशन के बुक में होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एक ही तरह के होंगे। तो चलिए बेकार की बातों को न करते हुए आते हैं क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4.1 का, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, एक्सरसाइज 4.1 देख रहे हैं। राइट द, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ इच। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ इच। कोफिशिएंट ऑफ इच। चलिए कोफिशिएंट के बारे में समझते हैं। हेलो, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट? COEFFICIENT। कोफिशिएंट का मतलब होता है फ्रेंड। बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, दोस्त। तो अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, तो यह क्या है, एक तरह से इसमें दो चीज़ लिखे हुए हैं। एक यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है। तो नंबर और वेरिएबल जब एक साथ लिखा होता है तो उसको बोलते हैं टर्म। ध्यान से समझिए, नंबर और वेरिएबल अगर दोनों एक साथ लिखा हुआ है, जैसे नंबर क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, 3 है, 1 to 10, 1 to 100, जो भी नंबर है, नंबर इज द नंबर, और वेरिएबल जब दोनों एक साथ लिखा होता है तो उसको बोलते हैं टर्म। हेलो, ध्यान से समझ लेना है टर्म क्या होता है। तो टर्म का मतलब है कि जो नंबर है और वेरिएबल है तो टर्म है। अब टर्म में ही कोफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। टर्म में कोफिशिएंट और वेरिएबल होता है। तो 3 क्या है? यह दोस्त है इसका। कोफिशिएंट का मतलब क्या? दोस्त। किसका दोस्त? x² का दोस्त 3। तो 3 क्या है? नंबर जो है वह कोफिशिएंट कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोफिशिएंट इज द फ्रेंड। तो कोफिशिएंट इसमें क्या है? 3 है। चलिए, आशा है आपको समझ में आया। कोफिशिएंट का मतलब होता है दोस्त। ठीक से समझिए, कोफिशिएंट का मतलब होता है दोस्त। अब कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 3xy, इसमें ये क्या है? ये पहले टर्म है। यह पहले क्या है? टर्म है। क्या है यह? टर्म है। तो टर्म है, तो टर्म में क्या होता है? दो चीज़ होता है। दो चीज़ से मिलकर टर्म बनता है, नंबर और वेरिएबल। दो जब एक साथ लिखा होता है, दोनों जब एक साथ लिखे रहते हैं तो वह क्या बनता है? टर्म बनता है। तो 3xy इज द टर्म। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब यह है 3 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट।
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब नंबर क्या है, न्यूमेरिकल बोल रहा है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो नंबर क्या है, इस दोनों का दोस्त क्या है 3, तो 3 इज द कोफिशिएंट। अगर -3xy है तो -3 इज द कोफिशिएंट। तो आपको कोफिशिएंट बताना है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में आइए अब आपको बताते हैं। देखिए ऐसा है, कोफिशिएंट आप समझ गए होइएगा कि कोफिशिएंट का मतलब होता है फ्रेंड, और फ्रेंड का मतलब टर्म, टर्म का मतलब जो दोनों एक साथ लिखा हो उस दोनों में जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a में -6xy, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -6। दूसरा क्या है 2/3 इंटू 2y, ये नीचे 1 माना जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है 4y/3। तो क्या होता है कोफिशिएंट किसको, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो नंबर है। तो इसमें क्या नंबर है 4/3 इज द नंबर, तो इसलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4/3। अब तीसरा है सी में क्या है 0.5 इंटू 2y। अब देखिए ये दोनों नंबर है जिसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.5 या 10 होगा, इसके बाद यहाँ डिसमल आएगा तो 1, तो 1 क्या है कोफिशिएंट है, नंबर इज द कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन सेकेंड पर। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, क्वेश्चन सेकेंड है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लाइक टर्म क्या होता है, सुनिए लाइक टर्म, हमें हर कुछ को सीखना है। जैसे कोफिशिएंट को हमने सीखा कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, अब हम बोलेंगे कि लाइक टर्म किसको बोलते हैं। लाइक टर्म का मतलब है जिसका वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म मतलब वेरिएबल सेम, जिसको आप ऐड कर सकते हो, दैट इज द लाइक टर्म। तो क्वेश्चन सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, क्वेश्चन सेकेंड का ए है क्या है x² y² 2x² और z²। अब देखिए इसमें आपको कोई लाइक टर्म का मतलब वैसा वेरिएबल जो इक्वल हो, तो आप यह देख सकते हैं x² और यहाँ 2x², ये दोनों लाइक है, ये दोनों अनलाइक है। लाइक का मतलब जो इक्वल टर्म है, इक्वल टर्म का क्या मतलब, इक्वल का मतलब जिसका वेरिएबल सेम है, दैट इज द लाइक टर्म, जिसको आप ऐड कर सकते हो, ये भी आप समझो। तो क्या हो गया x² और 2x², ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों अनलाइक टर्म हो गया। क्वेश्चन सेकेंड में देखिए बी में क्या है, इसको पहचानना है आपको। देखिए 2xy yz और 3yx। अच्छा देखिए ये और ये दोनों लाइक टर्म है, क्यों, यहाँ xy और yx दोनों एक ही चीज़ है, आगे पीछे लिखने से कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए आप दोनों को एक ही लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे 2xy और 3yx इज द लाइक टर्म। चलिए यहाँ पर आपको लाइक टर्म समझ में आया। लाइक टर्म का मतलब इफ द वेरिएबल इज सेम दैट इज द लाइक टर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड में आते हैं, राइट द कांस्टेंट टर्म। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ समझते जा रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म समझेंगे। कांस्टेंट टर्म का मतलब है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। अब आप देख लीजिए कहाँ कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे ये है क्वेश्चन 4 का ए, इसमें क्या लिखा हुआ है 3xy प्लस 7z -3। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, -3 इज अ कांस्टेंट टर्म। बी में देखिए, बी में क्या है 3x² प्लस 9x -12, कांस्टेंट टर्म क्या है -12।
साइन के साथ बोलना है आपको कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। चलिए समझ में आया होगा। क्वेश्चन फोर्थ बना लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 में है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट का मतलब हमने क्या बताया? दोस्त। कोफिशिएंट का मतलब फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर है -4x, एक्स का कोफिशिएंट। ये तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और वैसे अगर x का कोफिशिएंट पूछता है तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? -4, चूँकि 4 x का कौन दोस्त है? -4। ठीक है, कोफिशिएंट या नंबर भी बोल सकते हैं। अच्छा दूसरा देखिए, ए हो गया, कौन सा क्वेश्चन है? 5 का ए हो गया। और बी देखिए, बी में कोफिशिएंट बताना है -6x² -6xy²। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का दोस्त कौन है? कोफिशिएंट मतलब दोस्त। तो एक्स का दोस्त कौन है? एक्स छोड़ के बाकी सबको लिख दीजिए। एक्स छोड़ के बाकी क्या है? -6y² इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट मीन्स फ्रेंड, दोस्त। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स का दोस्त इसमें कौन है? एक्स छोड़ के बाकी सबको लिख दीजिए। -6y² इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट लिखिए, सी में है -2xz²y। किसका कोफिशिएंट पूछता है? एक्स का। तो एक्स का इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी सब इसका दोस्त है। दैट कोफिशिएंट इज द फ्रेंड। तो एक्स अगर छोड़ दीजिएगा तो जो बचेगा वो है। तो एक्स को अगर हमने मिटा दिया तो क्या बच गया? यही आंसर हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2z²y। -2z²y एक्स का कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट लिख सकते हैं। कोफिशिएंट लिखना बहुत आसान है। तो एक्स का कोफिशिएंट आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 6 बताते हैं। आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन 6 में है मोनोमियल अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 है। 6 में क्या है? आपको ax² + 5 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दो साइन, यहाँ पर यह साइन है, प्लस होगा, कुछ साइन नहीं है। तो दो साइन के बीच में जो होता है वह एक टर्म कहलाता है। और फिर यहाँ साइन है और आगे कोई साइन नहीं है, तो यह दो टर्म है। दो टर्म को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर दो टर्म है, दो टर्म का मतलब क्या है? जिसमें वेरिएबल भी हो और नंबर भी हो। यहाँ पर क्या है? नंबर 1 है। यह क्या है? कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। लेकिन कांस्टेंट टर्म और टर्म सीधे दोनों एक ही होता है। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल नहीं होता है और सीधे टर्म में वेरिएबल भी होता है और नंबर भी होता है। यह दो टर्म है, इसलिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल। जिसमें एक टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। चलिए इसमें कितने टर्म हैं? ये हो गया 6 का। बी देखिए, बी में क्या है? क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके और भी किसी क्लास में भी ऐसा ही होगा। -3x² + 4x। इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3। इसको बोलते हैं ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल 3 टर्म है इसलिए ट्रिनोमियल। 2 टर्म है बाइनोमियल। और देखिए यहाँ पर सी में जो लिखा हुआ है, एक टर्म लिखा हुआ है -3ax। एक टर्म अगर लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल।
आशा है आपको टर्म के बारे में समझ में आया होगा। तो ये 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्रिनोमियल